मुसलमान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हक इंसाफ की बात हो रही है स्वाति जी, और इससे परहेज नहीं किया जाना चाहिए। अगर मुस्लिम लीडर भी है तो उनको ये देखना चाहिए कि हमारे लोगों का हक मारा जा रहा है, बजाय इसके कि यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करना है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के समय और उससे पहले जो देश भारतीयता वर्सेस मुगलियत की बात करता था, उसे राजनीति ने आज हिंदू वर्सेस मुसलमान बना दिया है। अभी देखिए, नीति जी ने बात की मुसलमानों के हक की, लेकिन पूर्वाग्रह से ऐसे ग्रसित हैं ये लोग कि इन लोगों को मुसलमान शब्द आते ही ये लगता है कि उनके हक को छीनने की बात की जा रही है। इनके जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली के ही मुसलमानों ने अभी एलजी साहब से 5 दिन पहले जाकर के एक मुलाकात की है और उन्होंने आग्रह किया है कि अवैध जो भी रोहिंग्या हैं उनको बाहर निकाला जाए, ताकि जितने भी दिल्ली के मुसलमान हैं उनके हकों की रक्षा की जाए। ये हुई एक बात। यहाँ हमें ये बात समझना पड़ेगा, जो अभी ये ट्वीट दिखा रहे थे हमारे आपके जो प्रवक्ता हैं हरदीप सिंह पुरी ने कहा, जो ट्वीट किया वो रोहिंग्याओं को लेकर के किया। अवैध रोहिंग्याओं को कोई भी आवाज देने की योजना की बात नहीं की, तो ये जनता को बरगलाते कैसे हैं? जरा रोहिंग्याओं और अवैध रोहिंग्याओं में क्या डिफरेंस है वो समझा दीजिए दर्शकों को। रोहिंग्या बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं। इसमें भारत में रहने वाले बहुत से वैध शरणार्थी हैं जिनको सारी शरणार्थी की सुविधाएं भारत सरकार को देनी है। उन्हें मानवाधिकार के तहत भी देनी है, इंटरनेशनल रूल्स के तहत भी देनी है और हमारे न्यायालय के तहत भी देनी है, लेकिन ये संख्या बहुत कम है। उनके आड़े उनको बेस बना करके बहुत सारे अवैध, लाखों की संख्या में अवैध जो रोहिंग्या हैं वो आकर के बस गए हैं। तो अगर सरकार, कोई भी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर बात करती है, कोई स्कीम लेकर के आती है रोहिंग्याओं के लिए, तो ये समझना होगा कि वो वैध जो लीगली रूप से रह रहे हैं उनकी है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सबको एक ही झाड़ू से साफ कर देना है, सबको एक ही लाठी से हाँक देना है, और ये बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। दिल्ली के चुनाव में रोहिंग्याओं के अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं लेकर के आती हूँ। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में सिर्फ 4040 भर्तियां की है। दिल्ली सरकार ने कितनी सरकारी नौकरी दी है 10 सालों में? 4400। अब आप सोच करके देखिए कि ये रोजगार को लेकर के इनकी ये सोच है, तो बाकी जो समस्याएं हैं दिल्ली वालों की, क्या वो फ्री रेवड़ी बांट देने से सुलझ जाएंगी? ठीक है, पॉइंट है। और सेठी जी का मैं सीधा रुख कर लेती हूँ। सेठी जी प्लीज जरा आगे आइए। सेठी जी, आप देख रहे हैं सियासत गरमाई हुई है, और गरमाए भी क्यों ना, आखिरकार दिल्ली में इलेक्शन है तो ये तो देखने को मिलना ही है। दिल्ली में इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी की लंबे समय से सरकार है दिल्ली में, बीजेपी पूरी तरीके से चुनौती देती हुई नजर आ रही है, हर रोज एक नया मुद्दा। लेकिन आज का मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिनके फर्जी वोटर ID कार्ड्स पकड़े गए हैं, आधार कार्ड पकड़े गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये कैसे बन रहे हैं। देखिए, पहली बात तो अभी डॉक्टर नीतीश शर्मा ने गिनती भी कर ली कि 70 लाख जो घुसपैठ दिल्ली के अंदर एंटर कर गए हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो घुसपैठिए हैं उनको घुसपैठ करी है जो उन्होंने, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? भारत सरकार की है। और उनको निकालने की जिम्मेवारी किसकी है? भारत सरकार की है। अगर उसके अंदर जो वोटर ID कार्ड जो इलेक्शन कमीशन बनाती है, वो सारी इंक्वायरी के बाद सारा कुछ तहकीकात करने के बाद बनाती है। और शरणार्थी में और घुसपैठिए में बड़ा अंतर है। घुसपैठिए जो इलीगल घुसपैठ करके आते हैं, इसका मतलब सरकार का, इंटेलिजेंस का, होम मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा फेलियर है कि ये देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि जो इलीगल घुसपैठ चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे किसी भी बॉर्डर स्टेट से हो, देश के लिए बड़ा खतरा है और देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। इसकी सारी जिम्मेवारी सेंट्रल सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की है। कि आपके पास सीधा सीधा ये है कि आम आदमी पार्टी को एक मैंडेट दिया है, दिल्ली की जनता ने 3 बार मैंडेट दिया है, कॉर्पोरेशन में मैंडेट दिया है, पंजाब के अंदर मैंडेट दिया है, और आने वाले इस चुनाव के अंदर भी मैंडेट देने वाली है। आप लोग बार बार, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मानती हूँ मैं कि आपका ये मानना है, मानना हो सकता है, सबका अलग अलग
मानना है? आप लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं हमारी इंटेलिजेंस पे, हमारी सरकार पे। कहीं ना कहीं ये उनकी जागरूकता का ही नतीजा है कि ये जो गैंग पकड़ा गया है 11 लोगों का, जिसमें 6 बांग्लादेशी हैं, फर्जी वेबसाइट, फर्जी आईडी कार्ड्स, वोटर आईडी कार्ड्स, आधार कार्ड सब पकड़े गए, तो कहीं ना कहीं एक सफलता भी है और उसको लेकर के तारीफ करनी चाहिए कि ये लोग पकड़े गए। मेरी बहन कह रही थी कि केजरीवाल ने रोहिंग्याओं को फ्री में बस यात्रा कराई। हमारी बहनों को केजरीवाल अगर फ्री यात्रा दे रहे हैं तो वो रोहिंग्या हो गई। पूरी दिल्ली की महिलाएं जो बस में फ्री यात्रा कर रही हैं वो रोहिंग्या हो गई। ये बोर्ड जिनके कट रहे हैं ये लोग रोहिंग्या लोग हैं। इसी तरीके से बीजेपी के लोग और बीजेपी पूरी गाली देती है, दिल्ली के लोगों को गाली देती है, उनको रोहिंग्या बोलते हैं ये लोग, उनको इलीगल लोग बोलते हैं। वही लोग जो पूर्वांचली हमारे दलित भाई जो दिल्ली जिन लोगों ने पूरी बनाई है, 40-40 साल से इस दिल्ली में रह रहे हैं, उनको ये लोग कभी बांग्लादेशी, कभी रोहिंग्या और ऐसे बोल के इस तरीके से बदनाम। ठीक है। एक बार मैं लौटूंगी आपके पास। खेमचंद जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्योंकि कई सारे आरोप लग रहे हैं और आरोप ये भी कि जब बांग्लादेशी घुसपैठ होती है तो इंटेलिजेंस क्या कर रही होती है। दूसरी चीज कि अगर अवैध तरीके से वोटर आईडी कार्ड्स बन रहे हैं, अवैध तरीके से आधार कार्ड्स बन रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? कहीं ना कहीं इसमें इलेक्शन कमीशन का भी जागरूकता दिखनी चाहिए कि क्या हो रहा है। ये इतनी चीजें लेट से क्यों पता चलती हैं? देखिए, ये लोग अपनी बातों में ही फंस गए। एक तरफ ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोटर्स की वोट को काट रहा है, इन्होंने ऐसा कहा। दोबारा जब हम कहते हैं कि इन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या की वोट बनवाई है तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो इंक्वायरी करता है और चुपचाप। मेरी तबीयत खराब, मैंने इसीलिए आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या की अगर वोट बनती है तो इलेक्शन कमीशन की कमी है, और आप गलत बोल रहे हो क्योंकि वो तो इंक्वायरी करता है। एक तरफ इंक्वायरी करता है, एक तरफ नहीं करता। मानो बताओ कि करता है या नहीं करता, प्रोसेस फॉलो करता है या नहीं करता। हम कहते हैं प्रोसेस फॉलो करता है। और कई लोगों ने पहले सुन लो 70 लाख लोग कैसे आ गए? बहस करने से बात नहीं चलेगा। मैंने 70 लाख नहीं बोला है, सुन लो। नहीं, आप ऐसे सेठी जी, इस डेफिशिएंसी के सवाल पर जवाब क्या है? जो अभी आपसे सवाल पूछा गया है, जो डेफिशिएंसी है अलग अलग सेक्टर्स में, उसको आप छोड़ करके, भूल करके आपने एक नई योजना का ऐलान कर दिया महिलाओं के लिए कि बीजेपी भी अपने 2 प्रदेशों में इस तरह की स्कीमें दे रही है और काफी फायदा हुआ है उससे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये अगर कोई अरे भाई साहब, कोई स्कीम किसी गरीब आदमी के लिए आती है, मैं किसी पार्टी की भाई साहब अपने समय में बोलिएगा ना, आप बोल लीजिए फिर मैं बोल लूंगा। उनका सवाल यही है कि उनका बजट ओवरफ्लो नहीं था, लेकिन दिल्ली का बजट ऑलरेडी ओवरफ्लो है, कर्जे में है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? बता दीजिए, आपने कितने रोजगार दिए? आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या करा? आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया? अभी भाई साहब कह रहे थे, नहीं मेरी बात सुनिए, अगर किसी गरीब आदमी को कोई बेनिफिट, अरे भाई साहब बोलने नहीं दोगे तो आप क्या, आप कर लो डिबेट। कोई बात नहीं, कोई बात। मैं कह रहा हूँ, अगर गरीब आदमी को कोई बेनिफिट मिलता है, आपके पेट में दर्द होनी शुरू हो जाती है। आप अडानी को लाखों करोड़ रुपया दे दोगे, गरीब आदमी को नहीं दोगे। गरीब आदमी को अगर मुफ्त शिक्षा मिल रही है, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, तीर्थ यात्रा मिल रही है, आपके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन आप भी, बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, वो गरीब आदमी के लिए। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि बच्चे उनके बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो गरीब आदमी का बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, चाहे, और जो अमीर आदमी का बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन उन गरीब बच्चों के लिए वो प्राइवेट स्कूल जितना स्टैंडर्ड बनाया गया है, उस जो गैप था उसको पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली में कितने स्कूलों में काम हुआ है? मैं कह रहा हूँ इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है, और बहुत काम होने की अभी जरूरत है, अभी बहुत काम होने की जरूरत है। आप अरे इतना काम हुआ है। अरे आप बीजेपी के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? हर बात के अंदर आप हर शो में आ जाते हो। बात को सुनो ना, जब आपके पास माइक आएगा तब बोलना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देश का गरीब, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर उसके लिए कोई बेनिफिट का काम करना चाहती है तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? और आज जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, आज वही पार्टी सरवाइव करेगी जो गरीब आदमी के लिए काम करेगी, रोजगार के लिए काम करेगी, शिक्षा के लिए काम करेगी, स्वास्थ्य के लिए काम करेगी। आप देखिए ना, आप डायमंड के ऊपर 1.5% GST है और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 18% है। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 18% GST है। यह शर्म की बात है।